नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सच्चिदानंद सर। आप सच्चिदानंद क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आज नंबर सिस्टम में आपका स्क्वायर निकालना बताएंगे, क्योंकि स्क्वायर पर एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है, पर बहुत इजी तरीके से हम लोग उसको लगाएंगे। पहले हम आपको स्क्वायर निकालना बताते हैं कि 1 से 100 तक आप स्क्वायर कितनी जल्दी आप निकाल सकते हो। ठीक, उससे पहले एक चीज़ और बता दें कि जैसे कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि 1 से आपको 30 तक अगर आप टेबल याद रखें, 1 से 30 तक स्क्वायर याद रखें, 1 से 30 तक अगर क्यूब याद रखते हैं तो सॉल्यूशन में सॉल्व करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में और आसानी रहती है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर इतना आप प्रिपेयर कर लेते हो तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। और सीटेट, टेट, पीटीआर हो गया, रेलवे हो गया, वनडे एग्जाम हो गया, इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन आता है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसको बहुत ध्यान से देखिए और सुनिएगा, और कोशिश करिए कि जब भी अगर इस वीडियो को देखें तो आप लोग पेन और कॉपी साथ में रखें, जैसे कि सॉल्व करते रहेंगे तो प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगा। ठीक, अगर आपको 1 से 30 तक स्क्वायर नहीं याद है तो हम आपको सिखाएंगे 1 से 30 तक स्क्वायर। पहले हम आपको बताएंगे, जैसे जैसे हम बोलें वैसे वैसे आप भी बोलते रहिएगा, जैसे आपका रिवीजन भी होता रहे और याद भी हो जाए। ठीक है, पर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में पहुँचे और इसके सभी बच्चों को जो भी सीटेट, टेट और पीटीआर की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। ठीक, स्टार्ट करते हैं कि आपको स्क्वायर निकालना पहले बताते हैं। पहले तो हम सिंपल जो है 1 से 10 तक, 1 से 30 तक स्क्वायर लिखेंगे, वो हम बोलते रहेंगे, आप भी साथ साथ में बोलते रहिएगा। ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर हम कह रहे हैं कि 1 का स्क्वायर निकालना है तो 1 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 9 का स्क्वायर आपका 81 हो गया, और 10 का स्क्वायर आपको मालूम है कि 10 का स्क्वायर जो है आपका 100 हो गया। मतलब कि आपने देखा कि 1 का स्क्वायर हो गया 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49 और 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब बहुत ध्यान से समझिए। ठीक, अभी यहाँ से लिखते हैं 11 का स्क्वायर लिखते हैं, तो आप बोलिए जल्दी फटाफट, बहुत बच्चों को याद भी होगा। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 और 17 का स्क्वायर हो गया आपकी कंडीशंस में 289 और 18 का स्क्वायर हो गया, बोलते रहो बच्चा बोलते रहो, 324, 19 का स्क्वायर हो गया आपका 361 और 20 का तो आपको मालूम ही है, बहुत आसान है, 400। मतलब कि हमारे पास कंडीशंस हो गई, जरा ध्यान से देखिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। बोलते रहो बच्चा बोलते रहो। 11 के स्क्वायर 121, 12 के स्क्वायर 144, 13 के स्क्वायर 169, 14 के स्क्वायर 196, 15 के स्क्वायर 225, 16 के स्क्वायर 256, 17 के स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324 और 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर हो गया 400। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि क्योंकि हमने पहले भी बोला है कि आपको 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, 30 तक टेबल, 30 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब, अगर याद है तो बहुत आसानी से होगा। फिर भी हम आपको निकालना भी बताएंगे कि कितनी जल्दी आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं और कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पर जो स्टार्ट करते हैं जरा ध्यान से सब 21 का स्क्वायर बोलिए। 21 के स्क्वायर बहुत से बच्चों को आता है, जल्दी बोलो बेटा 441। 22 का स्क्वायर जल्दी बोलो बेटा 484। ठीक, 23 का स्क्वायर कितना हो गया जल्दी बोलो 529। 24 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा जल्दी बोलो 576। 25 का स्क्वायर सबको मालूम है 625। 26 का स्क्वायर आपके पास हो गया 26 का स्क्वायर 676। फिर 27 का स्क्वायर कितना होता है बेटा सबको मालूम है, बोलो 729। ठीक, 28 का स्क्वायर जल्दी बोलो बेटा जल्दी फटाफट कितना, जल्दी बोलो जल्दी फटाफट कितना हो गया। अगर 28 का स्क्वायर अगर आप निकालते हैं, 29 का स्क्वायर निकालते हैं और 30 का स्क्वायर निकालते हैं, जल्दी गुणा करके बताओ जल्दी फटाफट फटाफट, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी। जल्दी बोलिए फिर जल्दी फटाफट तुरंत तुरंत। वेरी गुड वेरी गुड। कितना हो गया जरा ध्यान से देखिए कि इस कंडीशंस में कि 28 का स्क्वायर अगर निकालना है तो 28 का स्क्वायर जल्दी गुणा करके बताओ, गुणा करके बताओ बच्चा, बोलो चलो देख लो इधर गुणा करके बता रहे हैं। देखो 28 का क्योंकि मल्टीपल भी करना सीखिए। 6 6 जा कितना हो गया, सॉरी 8 8 जा कितना हो गया 64। 6 हासिल, 8 2 जा जल्दी बोलो 16। 16 और 2 22 और 2 8 जा 16। 1 हासिल कितना हो गया 2 2 जा 4 1 5 ऐड कर लो 4 8 7, मतलब कि 7 8 4 इसका आंसर हो गया। तो इस कंडीशन में हो गया। फिर उसके बाद जो है 29 का कितना होगा जल्दी बोलो। 29 का 841 हो गया और 30 का कितना हो गया 900। देखिए अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा इस कंडीशंस में कि कंडीशंस क्या है। जरा देखो इधर बच्चा, इधर देखो तो यहाँ जरा इस कंडीशंस में कि याद करने के लिए तरीका ये है कि आप बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हो कि कंडीशंस में क्या है कि जैसे 21 का स्क्वायर 441 हो गया, 22 का स्क्वायर 484 हो गया, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676 हो गया और उसके बाद 27 का 729 हो गया, 28 का हो गया 784 और 9 का 841 हो गया और इस कंडीशंस में 330 का स्क्वायर हो गया आपका 900। देखिए ये स्क्वायर है। देखिए अब ये कि टॉपिक देखेंगे तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या पढ़ा। देखो बच्चा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसको इसलिए हमने बता दिया है कि अब इसको हम निकालते कैसे हैं। ठीक, इतना नोट करना हो या उसको नोट कर लीजिएगा या अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। इसको जो है याद करने का तरीका ये है कि 30 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब, 30 तक टेबल आप एक चार्ट पेपर पे लिख लीजिए। जहाँ भी आप बैठते हो या जहाँ सोते हो वहाँ के पीछे आप उसको पेस्ट कर दीजिए। जैसे सुबह उठिए तो एक बार रीडिंग कर लीजिए, फिर दोपहर में एक बार रीडिंग कर लीजिए, शाम को, मतलब कहते हैं ना कि डॉक्टर की दवा 3 टाइम जब खाएंगे तभी फ़ायदा होगा। वैसे ही अगर आप इसको 3 टाइम अगर रेगुलर पढ़ रहे हैं और एक हफ्ते बाद अपने आप याद हो जाएगा। तो 30 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब, 30 तक टेबल आप चार्ट पेपर पर बना लीजिए। चार्ट पेपर बनाने के बाद जहाँ आप रहते हो, मतलब जहाँ पर आप स्टैंड करते हो पढ़ते हो वहाँ पे पेस्ट कर लो। सुबह उठो तो एक बार पढ़ लो, दोपहर में एक बार पढ़ लो, शाम को एक बार पढ़ लो। 3 टाइम केवल पढ़िए, याद करने की ज़रूरत नहीं, केवल उसको पढ़िए, 3 टाइम उसको पढ़िए। 7 दिन बाद अपने आप ये सारी चीज़ें आपकी ज़ुबान पर रट जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि डॉक्टर की दवा 3 टाइम खानी पड़ती है, वैसे ही इसको याद करने के लिए 3 टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा। केवल एक हफ्ते अपने आप याद हो जाएगा। फिलहाल चलिए, याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, चलिए याद नहीं है तो हम इसको निकालना बताते हैं कि आपको स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। पहले हम 1 से 100 तक एक कॉमन रूल बताएंगे। वैसे तो बेस वाला भी क्वेश्चन है कि 50 बेस मान लिया जाता है, फिर उसमें 50 में कितना कम है उसका स्क्वायर करके फिर वो संख्या उसमें घटा दी जाती है। पर क्या है कि जैसे 75 के बाद 100 पर आते हैं तो फिर उसका बेस चेंज हो जाता है।
तो है तो तरीका इजी, पर ये क्या हम कॉमन एक तरीका बताते हैं जिससे आप स्क्वायर निकाल सकते हैं इजी तरीके से। ध्यान से देखिएगा, तो इसको हम रफ कर रहे हैं। जैसे हमारे पास कंडीशंस में है, जरा ध्यान से समझिए कि इस कंडीशंस में अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से समझिए। जैसे 11 का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ कुछ नहीं करना है, जो इकाई का अंक है, देखो इकाई का अंक क्या है यहाँ पर 1 का आप यहाँ पर स्क्वायर कर दो, ठीक। इकाई का अंक का स्क्वायर कर दो, जो भी इकाई का अंक है उसका स्क्वायर करके वहां पर लिख दो। क्लियर हो गया, इतनी बात क्लियर। फिर जो बची हुई जिसका स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर निकालना है 11 का, और इकाई का अंक कितना है 1, इकाई का अंक इसमें जोड़ दो, ठीक है। और आगे संख्या कौन सी, देखो यूनिट प्लेस मतलब कि जो आगे किस नंबर है वो 1 है, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करना। अगर 2 का सीरीज चल रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का चल रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिलहाल यहाँ पर 1 है, तो जरा ध्यान से देखो क्या हो गया, आप जरा खुद ही देख लो कितना हो जाएगा। जरा अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 12 हो गया, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 1। क्लियर हो गया। अब इस कंडीशंस में देखिए हम बताते हैं, 1-2 क्वेश्चंस कराते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा इजी थोड़ा है, देखिए हम इसको रफ कर दे रहे हैं, थोड़ा सा हेक्टिक हो जा रहा। इस कंडीशंस में अगर देखिए 12 का स्क्वायर निकालना है, 12 का स्क्वायर, तो हमने क्या बताया, इकाई का अंक का स्क्वायर करना है। इकाई का अंक क्या है 2 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देना, ठीक, ऑब्लिक लगा दीजिए और क्लियर रहेगा। और फिर क्या करना है, 12 का स्क्वायर निकालना है। 12 में कितना जोड़ना है, जो इकाई का अंक है, यहाँ पर इकाई का अंक 2 है 2, और गुणा किससे करना आगे 1 से, तो कितना हो गया, देखिए कितना हो गया 14, और 4 2 का स्क्वायर किया 4, कितना आ गया 144 आ गया। इसी तरीके से आपका 13 का स्क्वायर है, जरा ध्यान से देखिए क्या बोला हमने, 3 का स्क्वायर करना है, इकाई का अंक मतलब 3 का स्क्वायर करना है यहाँ पर, और फिर 13 में 3 ऐड करना है, 13 में 3 ऐड करना है, जिसका मतलब यूनिट प्लेस है, और आगे वाली संख्या से इसे मल्टीप्लाई कर देना। तो कितना हो गया, देखो ये 13 और 3 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करो 16 हो गया, यहाँ 3 3 जा 9 हो गया, 169 हो गया। इसी तरीके से देखिए 14 का स्क्वायर करें तो ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, इकाई का अंक का स्क्वायर करना है। इकाई का अंक क्या है यहाँ पर 4, यहाँ पे इकाई का अंक 4 है, तो यहाँ पर 4 का जब स्क्वायर अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आता है 16, क्या आता है 16। पर 16 जब आएगा तो 16 जैसे जब दहाई के अंक आ जाते हैं तो एक कैरी करना पड़ता है, हम 1 यहाँ से इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक। यहाँ पर केवल क्या होगा, हमारे पास 6 होगा, क्या होगा, हम यहाँ पर वो लिख दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर 16 है तो 16 का हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, केवल 6 लिखेंगे, और 1 क्या करेंगे, इधर कैरी कर देंगे। और रूल पहले लगाएंगे, पहले रूल लगाएंगे, क्या करेंगे, 14 में क्या जोड़ना है, इकाई का अंक, इकाई का अंक 4 है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, आगे वाले नंबर से जो सीरीज चल रहा है, तो 1 × 18 कितना हो गया आपका 18 हो गया, 18 तो इसका हो गया, और एक ये कैरी आ रहा कितना हो गया 19 हो गया, मतलब यहाँ पर 196 हो गया। मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा, ठीक। प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तब ये समझ में आएगा, फिर और भी हम प्रैक्टिस कराते हैं। देखिए ये हो गया कि 14 का स्क्वायर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए हम आगे स्टेप बढ़ाते हैं कि इस कंडीशंस में हम आपको जो है कि 15 का स्क्वायर निकालना बताते हैं। तो देखिए 15 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो देखो वही बात क्या बोला हमने, इकाई का अंक का स्क्वायर करना है, इकाई का अंक का स्क्वायर कर दो, तो इकाई का अंक स्क्वायर करो कितना आएगा 25, 25 का हमें यहाँ पे क्या लिखना है केवल 5, और 2 क्या कर देना, इधर कैरी कर देना है, 2 इधर नंबर भेज देना है। और फिर 15 में 5 ऐड करो, 15 में 5 ऐड कर लो, ठीक है, कितना हो जाएगा 15 और 5 20, 20 और 2 22, मतलब इधर कितना आ गया 22 हो गया, क्योंकि ये कैरी भी है। ध्यान रखिएगा कि ये हासिल जो है, हासिल यहाँ पर 2 ऐड करना है, 2 इसमें ऐड करना है, ध्यान रखिएगा। तो 22 हो गया, मतलब इसका आंसर हो गया 225, ठीक। अब डायरेक्ट हम बताते हैं, देखिए प्रैक्टिस करना है। देखिए पेन और कॉपी उठा लीजिए, 16 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 36, 36 का क्या लिखना है केवल 6, और ये क्या आ जाएगा कैरी में जाए। अब 16 में 6 जोड़िए, कितना हो गया जल्दी बोलिए, 16 में 6 जोड़िए, 16 और 6 22, 22 और 3 कैरी हो गया, 22 और 3 कितना हो गया 25, तो इस कंडीशंस में कितना हो गया 256, ठीक।
इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। आप सीरीज ये है कि 1 का सीरीज लेकर चल रहे थे, अब हम थोड़ा सीरीज चेंज करते हैं, यहाँ पर 2 की सीरीज, 3 का सीरीज, ऐसे करते हैं। तो इस कंडीशन से ज़रा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर तो हो गया, बाकी 17, 18, 19 का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, उसके बाद आप खुद ही आपको लर्न हो जाएगा और समझ में अभी आ जाएगा। जैसे कंडीशंस में है कि अगर दूसरी कंडीशंस है हमारे पास कि जैसे 32 है, कितना है 32 का स्क्वायर करना है, तो सेम काम वही करना है, यूनिट प्लेस का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर और फिर 32 में कितना ऐड करेंगे, इकाई अंक कितना है 2 ऐड कर देंगे और आगे संख्या कौन सी है आपके पास 3, तो 3 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया, मतलब कि 2 का स्क्वायर किया, यहाँ पे लिख दिया, फिर 32 में इकाई का अंक जोड़ दिया, मल्टीप्लाई किससे करना 3 से। तो जरा ध्यान से देखिए 32 और +2 कितना हो गया आपका 32 + 2, हाँ बोलिए 34 हो गया। 34 और इंटू 3, 34 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए 12, 1 3 3 जा 9, 9 और 1 10, कितना हो गया यहाँ पर 10 और यहाँ पर कितना हो गया 4। तो 32 का स्क्वायर कितना आ गया आपका 1024, ठीक 1024। तो इस कंडीशंस में हो गया कि आपका जो है इस तरीके के प्रैक्टिस करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। अब कंडीशंस में है कि जैसे मान लीजिए 41 का स्क्वायर निकालना है, तो सेम काम है तो उस कंडीशंस में इसका स्क्वायर निकालिए। तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। फिर 41 में कितना ऐड करना है, यूनिट प्लेस 1 ऐड कर दीजिए, ठीक। और किससे मल्टीप्लाई करना, आगे कौन सी संख्या 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पर, यहाँ तो 1 हो गया और 41 + 1 कितना हो गया 41 + 1 42, और किससे मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करना है। 4 अगर 4 है तो 4 टाइम्स, 3 है तो 3 टाइम्स, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। तो इस कंडीशंस में क्या आ गया 16। पर यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी इस कंडीशंस में है कि आपको ध्यान रखना है कि इस कंडीशंस में है तो आप देखो 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया, यहाँ पे लिख दिया। फिर 41 + 1 किया तो 42 हो गया, 42 को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 4 है तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 168 हो गया। तो आपने ये देखा 41 का स्क्वायर। इसी तरीके से हम आगे आप बढ़ते हैं, 41 का स्क्वायर निकाल लिया। फिर इसी तरीके से ज़रा ध्यान से समझिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि 67 का स्क्वायर निकालना है, तो सेम क्या काम करना है, इसका स्क्वायर करना है 7 यूनिट प्लेस का, 7 का स्क्वायर करिए 49 आ गया। तो 49 का यहाँ पर क्या लिखना है, केवल इकाई का अंक यहाँ पर 9 लिख दीजिए और 4 आगे हमें कैरी मतलब जोड़ना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए पहले जोड़ने से पहले हमें रूल लगाना पड़ेगा। 67 में इकाई का अंक ऐड कर दीजिए, 67 + 7 हो गया और मल्टीप्लाई किससे करना, आगे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 67 + 7 कितना हो गया 74। 74 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 7 जा 42 और 2 कितना हो गया 44, और यहाँ पर कैरी अभी कितना बचा हुआ है 4 और ऐड करना होगा तो कितना हो गया 8 4 4। तो इस कंडीशन में इसका आंसर यहाँ पर कितना आ गया 4 4 8 और इधर कितना है 9, तो इसका मतलब आंसर हो गया यहाँ पर कितना 4 4 8 9। ज़रा ध्यान से समझिएगा, 7 के स्क्वायर किया 49 आया, 49 का हमने 9 लिख दिया। फिर 67 में 7 ऐड कर दिया, कितना हो गया आपका 67 में 7 ऐड किया 74 हो गया, और आगे संख्या कितनी दी है 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 4 4 आ गया, पर यहाँ पर 2 और 4 कैरी भी है, कैरी को यहाँ किया तो कितना हो गया 4 4 8 हो गया। तो इसका आंसर जो है 4 4 8 9 हो गया। इस तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए इसको तो हमने बता दिया है कि आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, पर हम एक तरीका और आपको शेयर कर देते हैं कि 1-2 क्वेश्चन उस पर करा देते हैं कि अगर आपको बेटर वो लगता है तो वही कर लीजिएगा, जो इजी तरीके से। पर ये कि इसमें 100% तक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आपको स्क्वायर अगर कंडीशन है तो बेस मानते हैं हम लोग, इस
इसका दूसरा तरीका भी बता देते हैं। दूसरे तरीके को समझिए कि जैसे बेस मान के जो भी आपको समझ में आए उससे आप कर लीजिएगा। दूसरे तरीके में ये कि इसका जैसे कि हम अगर मान लीजिए निकालते हैं तो इसका बेस हम लोग 550 मानते हैं। बेस क्या मानते हैं? 50 बेस मान लिया हमने। और जैसे कोई भी कंडीशन से अगर अप्लाई करना है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो देखो 25 प्लस माइनस एक्स और एक्स का स्क्वायर, मतलब जितना कम या ज़्यादा है उसका स्क्वायर करके इधर लिख देते हैं, और उतना स्क्वायर जितना ज़्यादा या कम है उसका जो भी अंतर आ रहा 50 के अकॉर्डिंग, तो उस कंडीशन में इसको हम क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर कंडीशन बना देते हैं आपको कि यहाँ पर जो भी है 25 में उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट, अगर ज़्यादा है तो ऐड कर देते हैं और कम है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 44 का स्क्वायर निकालना है, तो आप देखो ये 50 से कितना कम है, कितना कम है, 50 से कितना कम है, 6। तो हमें क्या किया, यहाँ पर 36 लिख दिया, 6 का स्क्वायर कर लिया, 36 लिख दिया। समझ में आ गया? मतलब जितना कम है 50 में 6 कम है, 6 का स्क्वायर कर लिया, और उसको हमने क्या किया, 25 में 6 क्या किया, कम है, तो 25 में 6 घटा दिया, तो कितना आ गया, 19 हो गया इधर, और 36 हो गया। मतलब इसका स्क्वायर रूट हो गया आपका 1936। ठीक, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया कि 44 का स्क्वायर जो हो गया 1936 स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से आप मान लो कि जैसे एग्जांपल के तौर 56 है, 56 का स्क्वायर किया, जरा ध्यान से देखिए, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 हो गया, क्योंकि 6 ज़्यादा है, इसमें 6 ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। और फिर 25 में हमें क्या करना है, 6 ज़्यादा, तो 25 में 6 जोड़ देना, तो कितना हो गया, 31, 36 हो गया। मतलब कि इसको चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और भी एग्जांपल ले ले, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 34 है, तो पर यह है कि यहाँ अगर इस रूल को, अगर बेस को अगर आपको करना होगा तो एक ध्यान रखना होगा कि कम से कम 30 तक आपको स्क्वायर तो याद करना ही पड़ेगा, तभी ये थोड़ा इजी तरीके से हो पाएगा। इसीलिए इस पैटर्न को हम नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि 30 तक स्क्वायर हो, मान लीजिए ज़्यादा डिफरेंस आ रहा हो, क्योंकि 30 का तो डिफरेंस लगभग आएगा ही आएगा, क्योंकि जैसे 100 बेस करेंगे तब भी तो 25, 24 इस तरीके का, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए आपकी कंडीशंस में अगर ये 34 का स्क्वायर निकालना है, तो इस कंडीशंस में 50 से कितना कम है, 50 से 16 का जब स्क्वायर करेंगे कितना लिखेंगे, 16 का जब स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, कि यहाँ पर जरा ध्यान से, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 34 का स्क्वायर है, 16 कम है, कितना कम है, 16, तो 16 का जब स्क्वायर करेंगे 256 आ गया। तो 256 को हम लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 2 नहीं है, 2 को हमें आगे कैरी करना होगा, क्या करना होगा, आगे कैरी करना होगा। तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर 256 हो गया, और 2 कैरी आगे कर दिया। फिर क्या गया, 25 में हमें कितना जोड़ना है, कितना कम करना है, 16 कम कर लिया, कितना हो गया आपका, जो 25 में 16 कम किया कितना आ गया, 9, और 9, और यहाँ पे कैरी कितना था, 2 और भी था वहाँ पर। तो 25 में पहले 16 मतलब कि घटाइए, क्योंकि कम है तो 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, जल्दी देखिए, 9 आया, 9 और 2 कितना हो गया, 9 और 2 11, 56 हो गया, तो 1156 हो गया। तो इस तरीके से आपके आंसर है, ध्यान रखिएगा। आप इससे चाहें तो इससे कर सकते हैं। अब इस पर क्वेश्चन करने से पहले अब आते हैं कि इस मेथड को ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब इस कंडीशंस में हम जो है हम आपको बताते हैं कि कंडीशंस को कैसे फॉलो की। जैसे कि अब यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पर इकाई का अंक मतलब यूनिट प्लेस अगर 5 है, जैसे 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, जब इस टाइप के नंबर जहाँ पे इकाई का अंक अगर 5 आता है तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए 15 का स्क्वायर है, ये केवल यहाँ ये किसके लिए यूज कर रहे हैं, जहाँ पर यूनिट प्लेस जो है वो 5 है। जहाँ पे इकाई का अंक जो है 5 अगर दिया है तो उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इसी पैटर्न पर ज़्यादा आता है कि जैसे 5 का स्क्वायर निकालना है, जैसे 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर। तो ये देखिए, इसको रूल आपको याद रखना पड़ेगा कि 5 का थोड़ा इजी हो जाता है, आप करना चाहे तो उससे भी कर सकते हैं, पर क्या है कि थोड़ा इजी है।
जब भी अगर 5 का एक अंक अगर दिया है तो आप कुछ मत करिए, इसका स्क्वायर करके यहाँ पर आप 25 लिख दीजिए। इतनी बात क्लियर। इसके आगे वाली संख्या कितनी है, 1 के बाद वाली आगे वाली संख्या 2, 1 और 2 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 225 हो गया। ठीक, जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है तो 25 का स्क्वायर देखिए 5 का, तो हमें 25 लिख देना है। ठीक, इसके आगे वाली संख्या कितनी है 3, 2 के आगे वाली संख्या 3, इन दोनों गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 6 आ गया। देखिए यहाँ पर 5 दिया हुआ तो 25 आप लिख दीजिए, पहले से 25 आप लिख दीजिए। इसके आगे वाली संख्या कितनी है 4, इसको गुणा कर दीजिए तो 12 25 हो गया। यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 का हमने 25 लिख दिया, 25 लिखना ही है आपको, ध्यान रखिए 25 लिख दीजिए। फिर इसके आगे वाली संख्या कौन सी है 5, और 4 और 5 को गुणा करिए 20 आ गया। यहाँ देखिए 5 है 25 हो गया, ये भी 25 हो गया। इसके आगे वाली संख्या कितनी 6, तो कितना हो गया 6 गुणे 5 गुणे 6 30 हो गया। तो इस तरीके से आपको स्क्वायर निकल गया कि आप इस कंडीशन में देखा कि 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625, 35 का स्क्वायर 1225, 45 का 20 25, 55 का 30 25। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अब इस क्वेश्चन पर इसको ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। और इस कंडीशन से, क्योंकि ज़्यादातर आपके क्वेश्चन जो 5 के टर्म्स में ही आते हैं, किस टाइप के सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए फिर हम आते हैं क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन डिस्कस करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन में हमारे पास दिया रहता है, क्वेश्चन को करना है, जरा ध्यान से देखिए कि हमारे पास जैसे दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है 4.5 का स्क्वायर प्लस 5.5 का स्क्वायर प्लस 6.5 का स्क्वायर। दूसरा है क्वेश्चन हमारे पास कंडीशंस में आप लिखना चाहें तो 4.5 का स्क्वायर, 0.45 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो गई इस कंडीशंस में। तीसरा क्वेश्चन अगर हम प्रैक्टिस करें तो 4.7 के स्क्वायर प्लस 3.5 के स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए और समझिए इस कंडीशंस में। तो उस कंडीशंस में देखिए बच्चा कि इस कंडीशंस में देखिए कि इस कंडीशंस में कि इसको सॉल्व करना है आपको, जो है इन 3 क्वेश्चन के लिए हम आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। तो आपको इसको सॉल्व करना है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए। देखिए जरा इसको करने के लिए आपको एक मिनट बहुत है। तो क्वेश्चन को चलिए हम सॉल्व करते, खुद ही सॉल्व कर देते हैं। क्या ध्यान से देखिए सबका यूनिट प्लेस क्या है, इकाई अंक 5 है, तो इसका मतलब 5 वाला रूल लगेगा, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। पर एक चीज़ इससे करने से पहले एक चीज़ बता दें, जैसे कि हमें किसी भी डेसिमल का 0.1 का अगर स्क्वायर करना होता है तो जब स्क्वायर करते हैं तो 1 तो आता ही है, पर यहाँ पे डेसिमल 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा। जैसे 0.11 का स्क्वायर निकालना है तो 121 हो गया 11 का स्क्वायर, प्लेस डेसिमल प्लेस कितने प्लेस पे लगेगा 2 पर है तो 4 पर लगेगा, तो 1 2 3 और यहाँ भी 0 लगा के 4। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये सब सिंप्लीफिकेशन में हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे। तो इस कंडीशंस को जरा बहुत कायदे से समझिए और देखिए। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे यूनिट प्लेस जो है आपकी कंडीशंस में जो है क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर जो भी दिया हुआ है ये 5 दिया हुआ, तो 5 का रूल क्या था, देखो 5 अगर रहेगा तो 25 हमको लिखना है। ठीक, इसके आगे वाली संख्या कौन सी है 5, तो 4 और 5 का गुणा किया कितना हो गया 20, तो इसका मतलब 4.5 का 45 का स्क्वायर हो गया 20 25। डेसिमल कितना लगेगा, ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पे डेसिमल 1 है तो 2 प्लेस के बाद लग गया, कोई दिक्कत। प्लस 55 का स्क्वायर निकले, देखो 5 है तो 25 हमने लिख दिया। ठीक, इसके आगे वाली संख्या कौन सी है 6, 5 और 6 का गुणा किया कितना हो गया 30, डेसिमल 2 पर। क्लियर हो गया, उम्मीद है क्लियर हो गया। ठीक, फिर नेक्स्ट वाले में देखो 5 का स्क्वायर 25 हमको लिखना है। फिर इसके आगे वाली संख्या कौन सी है 7, तो 6 7 जा कितना हो गया 42 लिख दिया। डेसिमल कहाँ लगा दिया 2 प्लेस के बाद, क्योंकि एक प्लेस पे स्क्वायर पूछ रहा है तो 2 प्लेस पे आ जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने का तरीका आप यहाँ पे चाहे तो अलग से ऐड कर लीजिए या हम करके दिखा देते हैं। 20.25, 30.25 और 42.25, इसको ऐड करिए तो 5 3 15, 6 1 7 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, ये कितना हो गया 5 3 9, मतलब इसका आंसर आ गया 9275। देखिए कितनी जल्दी हो गई। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। इस कंडीशंस को ध्यान से करिए और समझिए। तो इस कंडीशंस में ज़रा ध्यान से देखिए, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, देख लीजिए। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। देखिए 45 का स्क्वायर निकालना है, तो ये देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, तो 5 का मतलब 25 यहाँ लिखना है।
इसके आगे वाली संख्या 4 के आगे वाली संख्या 5 है, तो 4 गुणे 5 कितना हो गया 20, इसका आ गया। देखिए सारे टर्म्स में 45 45 दिया हो तो सब लिख लीजिए, यहाँ भी लिख लीजिए 20 25 और यहाँ भी लिख लीजिए 20 25, पर डेसिमल का अंतर आएगा, यहाँ पर 2 पे स्क्वायर पूछ रहा है तो कितने प्लेस पे जाएगा 4 पर, मतलब डेसिमल यहाँ लग जाएगा। ठीक, तो स्क्वायर हो गया इसका 0.45 का स्क्वायर 0.2025 हो गया। यहाँ पर डेसिमल कितने प्लेस पर है 1 पर, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 पर हो गया। अब इनको ऐड कर लीजिए, ऐड करने का तरीका हम बताएं, डेसिमल के नीचे डेसिमल, जैसे कोई भी संख्या दी है उसके पीछे हमेशा डेसिमल लगा होता है, तो जैसे 20 है तो इसको ऐड करने का तरीका जरा ध्यान से देखिए, 2025 डेसिमल लगा दिए 1 2 3 4, डेसिमल के बाद से चाहे जितनी भी संख्या आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख दिए, डेसिमल लिख दिया, फिर क्या लिखा 20 और ये 25 लिख दिया, फिर इसके बाद यहाँ पर डेसिमल लगाया तो आगे जो है 20 लिख दिया, यहाँ पर 25 लिख दिया, ऐड कर दीजिए, इधर 5 आ गया, इधर कितना हो गया 2 आ गया, यहाँ 5 आ गया, 2 और 2 4 आ गया, यहाँ पर देखिए 5 आ गया, 2 और 2 4 हो गया, 0 और 2, मतलब इसका आंसर जो है 20 45 मतलब कि 20 45.45 और 25 हो गया, मतलब इसका आंसर हो गया। तो देखिए कितनी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे साथ ही करते रहिए तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, जरा ध्यान से समझिए और देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करने का तरीका आते हैं। यहाँ सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर 4.72 प्लस 3.5 दिया हुआ है, इसको अगर सॉल्व करना है कि 47 यहाँ पर 47 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो इस बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर जो है कंडीशंस में ये है कि ये 50 से 3 कम है, 50 से 3 कम है, तो 50 से 3 कम होने का मतलब यहाँ पर कंडीशंस हो गया, 3 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, बेस अगर मानते हैं, बेस वाले पैटर्न से करते हैं, पर यहाँ पर 2 संख्या होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे एक 0 हमें लगाना पड़ेगा, क्या करना है 0, और उसके बाद इसमें क्या करना है, इधर 25 में 3 घटा देना है, तो 25 में 3 घटाओगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर हो गया 2209 हो गया। और डेसिमल कितने प्लेस पे लगेगा 2 पर डेसिमल लगा दिया, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया 22.09 हो गया प्लस, और इसका 5 का रूल तो मालूम ही है कि जहाँ पे इकाई का अंक अगर 5 है तो 25 हमें लिख देना है। ठीक, और उसके बाद इसके आगे वाली संख्या कौन सी है 4, 3 और 4 का गुणा किया कितना हो गया 12 आ गया, डेसिमल यहाँ लगा दिया, तो इसको ऐड कर लीजिए 20.09 12.25 हो गया, कितना हो जाएगा 43.43, मतलब इसका आंसर जो हमारे पास आ गया, क्या आ गया आपका 34.34, मतलब इसका आंसर हो गया। ठीक है, आपको बेस वाले क्वेश्चंस हैं, बेस से अगर करना चाहे बेस से कर लिए, नहीं कॉमन तो हमने आपको बताया है कि कॉमन वाले स्क्वायर रूट निकालने के लिए कि कॉमन स्क्वायर रूट जैसे 1 से 100 तक अगर बेस नहीं करते हैं, स्क्वायर निकालना है, तो हमने 2 पैटर्न स्क्वायर निकालने के लिए बताए हैं। तो स्क्वायर की कंडीशन है, बेस वाला है जितना कम है उसका स्क्वायर करके लिख दें, पर अगर केवल एक ही संख्या आती है तो उसके आगे हमें 0 लगाना होगा, क्योंकि 2 प्लेस हमें बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा 2 पेज बनाना पड़ता है उसको, तो 2 प्लेस जब हम उसको बना लेते हैं तो उस कंडीशंस में हो जाता है कि 2 प्लेस हो जाता है। उसके बाद कंडीशंस में जितनी संख्या अगर कम है तो 25 में उतना घटा देते हैं, अगर ज़्यादा है तो उतनी संख्या हम लोग उसमें क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो इस तरीके की कंडीशंस हो गई। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए कि ये क्वेश्चंस हो गया कि आपका इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। ये आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पर जो हमें सीटेट और मतलब कि टेट और सीटेट में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। पहले उससे पहले हम एक चीज़ बता दें कि अब यहाँ पर कुछ नंबर्स ऐसे हैं, जैसे नंबर रिपीट नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है, जैसे 11 का स्क्वायर 111 हो गया, 222 हो गया, या 2222 का स्क्वायर, या 9990, मतलब कि जो रिपीटेड नंबर हैं उनका अगर स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, इसको ज़रा ध्यान से समझिए, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है कि जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा, या क्वेश्चन में आ गया 11 का स्क्वायर क्या होगा,
तो इस कंडीशंस में हो गया कि जैसे 2 2 का स्क्वायर, 2 2 2 का स्क्वायर, इस टाइप की कंडीशंस हो गई। या कंडीशंस में हो गई आपके पास कि 3 3 का स्क्वायर, जैसे 3 3 का स्क्वायर, ठीक है, उसके डैश 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 9 9 9 और 9 का स्क्वायर। मतलब इस टाइप की क्वेश्चंस अगर हैं जैसे हमारे पास कि मान लीजिए कि 11, जैसे जो रिपीट नंबर हो रहे हैं, जो रिपीट नंबर है उनका स्क्वायर अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से देखिए। तो पहली बात, एक से पहले 1, मतलब रिपीटेड नंबर 1 का और रिपीटेड नंबर 9 के, इसी बेस पर क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में, सिंप्लीफिकेशन में भी ज़्यादातर आते हैं, पर हम बताते हैं कि इसको करना कैसे है। जैसे 1 का स्क्वायर करना है तो देखिए गिनती आपको आती है। जैसे हमें 11 का स्क्वायर निकालना है, यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर हैं, 2, तो 2 तक गिनती लिखिए, 1 2 लिख दीजिए और फिर इसको रिपीट मतलब रिवर्स कर दीजिए, बैक कर दीजिए उल्टा, तो 2 से पहले 1। क्लियर हो गया। अब देखिए 1 1 का स्क्वायर निकालना है, मतलब 111 का स्क्वायर निकालना है, तो कितनी संख्या है यहाँ पर, 3, तो 3 तक 1 2 3, और यहाँ से रिवर्स उल्टा करना शुरू करिए, 2 से पहले 3 से पहले 2 और 1। ठीक, एक और करके दिखा देते हैं। 1 1 1 1, कितने बार नंबर है 1 का, इसका स्क्वायर निकालना है, कितने बार नंबर है यहाँ पर, 5, तो 5 तक लिखिए, 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसका उल्टा करना करिए, 5 से पहले 4 3 2 1। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि 1 जैसे 1 का नंबर अगर कोई दिया हुआ है, वो रिपीट नंबर दिया हुआ, उसका स्क्वायर निकालना है तो जितने टाइम से उतने बार नंबर लिखिए और फिर उसको रिवर्स कर दीजिए, उल्टा लिखना नंबर शुरू कर दीजिए। जैसे 5 नंबर था, 1 2 3 4 5 5 तक था, तो 1 2 3 4 5 लिखा, फिर रिवर्स कर दिया 4 3 2 1, रिवर्स कर दिया कि 4 3 2 1 कि 4 3 2 1 किया। तो इस तरीके के हम लोग रिवर्स नंबर लिखते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। ये तो 1 का रूल हो गया कि 1 का रूल है, कि 1 का रूल हो गया, 1 का रूल है। तो आपने देखा कि 1 1 का स्क्वायर हमने निकाला, फिर 1 1 का स्क्वायर निकाला, फिर जितने टाइम से उतने बार गिनती लिख दी, 1 2 3 4 5 लिख दिया, 5 था 5 वाले, फिर 4 3 2। पर ये तो हो गया कि 1 के स्क्वायर की बात कर रहे हैं। अगर हमें मान लीजिए कि 2 2 का स्क्वायर, 2 2 का स्क्वायर निकालना है, तब क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे। देखिए सेम रूल ही अप्लाई करेंगे हम, यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे हमारे पास यहाँ पर 2 2 का स्क्वायर निकालना, यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नंबर किसका रिपीट हो रहा है, 2 का, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 4 आप बाहर लिख दीजिए, लिख दिया। कितने बार नंबर है यहाँ पर, 2, तो 2 बार गिनती लिखिए, 1 2 और फिर रिपीट कर दीजिए 1 2 1। क्लियर हो गया। फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, आ गया। देखिए तो इस कंडीशंस में देखिए, फिर इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी का 2 नंबर एक और ले लेते हैं, 2 2 2 2 का स्क्वायर। यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा, 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4, तो ये बाहर हमने ब्रैकेट के बाहर 4 लिख दिया। क्लियर हो गया। कितने बार यहाँ पर नंबर है, 1 2 3 4 बार है, तो 4 तक गिनती लिखिए, 1 2 3 4, रिवर्स करिए 3 2 1। क्लियर हो गया। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 एकम में 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिका 12, 12 का 2 1 हासिल, 4 चौके 16, 16 और 1 कितना हो गया, 17, 1 हासिल हो गया, 4 त्रिका 12, 12 और 1 13 हो गया, 1 हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 एकम में 4, मतलब इसका स्क्वायर निकल गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसीलिए इसको बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अब इसी के तरीके से 3 का टर्म्स ले लें। अगर 3 का कोई नंबर ले लेते हैं कि 3 का स्क्वायर है, रिपीटेड नंबर है कि 3 3 का, जैसे 3 3 का स्क्वायर निकालना है, 3 3 3 3 का स्क्वायर निकालना है, सेम काम वही, 3 का स्क्वायर करिए कितना होगा, 9, 9 लिख दिया। फिर ब्रैकेट लगाइए, कितने बार नंबर है यहाँ पर, 3, 3 तक गिनते लिखिए, 1 2 3, फिर रिवर्स करिए 2 1 हो गया। फिर 9 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि बाहर 9 है, 9 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1 कैरी हो गया, 9 3 जा 27, 1 28, 2 कैरी हो गया, 9 2 जा कितना हो गया, जल्दी बोलिए, 9 2 जा 18 और 2 20 हो गया, फिर 2 कैरी हो गया, और 9 1 जा 9 और 11 हो गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 18 का 8 लिख दिया, फिर 9 3 जा 27 और 1 28 हो गया, 2 कैरी हो गया, 9 2 जा 18, 18 और 2
18 और 2 20, 2 कैरी आ गया, 9 1 जा 9 और 2 11 आ गया। सेम काम यहाँ भी कंडीशन से देखिए, 3 का स्क्वायर कर लीजिए, 3 का स्क्वायर कर लीजिए क्योंकि 3 का मतलब 9 हो गया। और कितने बार संख्या दी है, 4, 4 तक लिखिए, 1 2 3 4, रिपीट करिए, 3 2 1 कर दिया। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, 9 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27 28, 2 कैरी हो गया, ठीक, 9 4 जा 36, 36 और 2 38 हो गया, कैरी कितना हो गया, 3 हो गया, 9 3 जा 27, 27 और 3 कितना हो गया, 30, 30 का 3 कैरी हो गया, 9 2 जा 18, 18 और 3 जल्दी बोलिए, 18 और 3 21, 21 लिख दिया, 2 कैरी हो गया, 9 1 जा 9 और 2 11 हो गया। तो इसका आंसर हो गया 111088 हो गया, ठीक। इसी तरीके से डैश डैश करके 4 हो गया, 16 मतलब जो भी ये कंडीशन, इसी तरीके से 9 में देखिए, अगर 9 रिपीटेड नंबर्स है तो क्वेश्चंस में कैसे, क्योंकि इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी टॉपिक 1 और 9 पे ही क्वेश्चन आता है पेपर में। तो यहाँ पे कंडीशन है देखिए, 9 9 9 का स्क्वायर, 9 9 9 9 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब वही 9 का स्क्वायर कर लीजिए, उसको ब्रैकेट के बाहर के पर 81 से फिर किसी संख्या गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही। तो 1 और 11 का लॉजिक होता, सॉरी 1 और 9 का लॉजिक होता है, अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो किसका, जैसे 9 9 का निकाल, जैसे 1 1 का स्क्वायर का रोल था कि 1 1 का स्क्वायर का रोल था कि जितने बार नंबर है उतने बार नंबर लिखिए और उसके बाद रिपीट कर दीजिए, मतलब रिवर्स कर दीजिए, उल्टा लिख दीजिए। तो वैसे इसका भी रूल है, इसका भी रूल ये है कि जैसे कुछ नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पर 9 9 9 का स्क्वायर निकालना है तो एक कम कर दीजिए, 999 में से एक कम कर दीजिए, 998 हो गया, क्लियर हो गया, एक कम कर देना है इसमें, क्लियर हो गया। जैसे 999 का स्क्वायर निकालना है तो एक कम कर दीजिए, कितना आ गया, 998, 998 आ गया, 998 लिख दिया। अब कितने प्लेस हैं यहाँ पर, 1 2 3, तीसरे प्लेस पर 0 1 लगा दीजिए, 1 2 1, तीसरे प्लेस पर 1 लिखना है क्योंकि 3 संख्या दिया है तो तीसरे प्लेस पर 1 लिखना है, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए कितने बार, यहाँ पर पहले तो एक कम करना है, एक कम कर दीजिए, कितना लिखेंगे, 9998 लिख दिया, ठीक है, 99998 लिख दिया, एक कम कर दिया। फिर कितने प्लेस हैं, 1 2 3 4, चौथे प्लेस पे क्या लिखना है, एक लिखना है, एक लिख दीजिए, वेरी गुड, 1 2 1, चौथे प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, 1। इस तरीके से 9 9 का स्क्वायर निकालना, 99999, ठीक, का स्क्वायर निकालना है। सेम काम, जल्दी बोलिए फटाफट, हाँ वेरी गुड, क्या करना है यहाँ तक, जल्दी बोलिए, एक कम कर देना है, एक कम कर देना है, यहाँ पर एक जब कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिए कितना आएगा, 9 9 9 9 9 और 8 आ गया, ठीक है। कितने प्लेस हैं, 1 2 3 4 5 6, छठे प्लेस पर 1 लिखना है तो 1 2 3 4 5 और 6। इस तरीके से हमने स्क्वायर लिया। अब इस पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीटेट और टेट और पीटीआर में, ठीक। रेलवे में भी क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन कराते हैं, जल्दी फटाफट देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे। फिर देखते बच्चा आगे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इस पर ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन जो आता है इस पर, जो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, जैसे 1 1 की वैल्यू 1 2 1 था, फिर 1 1 1 की वैल्यू 1 2 3 4 3 2 1 था, और फिर डैश डैश करके 1 1 1 1 1 1 डैश डैश, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन में आया था, सीटेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि इस कंडीशंस में यहाँ पर पूछा था कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू होगी, तो इस कंडीशंस में देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट में, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर पैटर्न नहीं पता चल रहा है कि क्या दिया हुआ है, स्क्वायर का दिया हुआ कि क्या दिया हुआ, पर हमको अगर लॉजिक अगर याद होगा कि स्क्वायर का रूल क्या होता है, तो जरा ध्यान से देखिए कि 1 1 का 11 का स्क्वायर ही तो 121 होता है, और 1 1 1 1 का स्क्वायर ही तो 1 2 3 4 3 2 1 होता है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर की कंडीशन यहाँ पर लग रहा। तो कितने बार नंबर लिखा, देखिए 2 2 4 2 6 7, तो 7 तक लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिया, फिर रिवर्स कर दीजिए, 6 5 4 3 2 1, इसका आंसर हो गया। एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, क्लियर हो गया। चलिए देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में,
तो इस तरीके के क्वेश्चंस हो गए। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करते हैं कि 9 के टर्म्स में भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 9 के टर्म्स में जैसे 999 की वैल्यू जो है 998001 था, फिर 9999 की वैल्यू 99998 और 1 2 3 4 5 हो गया। फिर सो ऑन यहाँ पर दिया था 9999 और 9 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर पूछा गया था कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस कंडीशंस में देखो बच्चा, तो ध्यान से स्पष्ट दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है स्पष्ट। देखिए तो इस कंडीशंस में है कि यहाँ पर 99 की वैल्यू 99801 और 99 की वैल्यू 999801 हो गया। यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो सेम कंडीशन से यहाँ पर देखिए 999 का स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर 99,999 का स्क्वायर लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये स्क्वायर की कंडीशन लग रहा था। स्क्वायर का रूल हमने बताया था क्या करना है, एक कम करना है, 99999 और 8 लिख दिया। कितने प्लेस पे, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और 1, इसका आंसर हो गया कि इस कंडीशंस में हो गया कि इसका आंसर ही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है और उस कंडीशंस में इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा कि इस पर जो पूछा गया है वो क्वेश्चन है कि इस कंडीशंस में हमें इसको आंसर बताना है और देखना है कि वो क्वेश्चन है क्या चीज़। कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि 1 की वैल्यू 121 था, फिर 101 की वैल्यू यहाँ पर 1021 है, 201 है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंडीशंस में हमारे पास 10101 की वैल्यू जो हमारे पास दिया हुआ है 10203021 है, और फिर आंसर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इसका मतलब कि नेक्स्ट वाले का इसकी वैल्यू क्या होगी, 10100101, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। अब जरा ध्यान से समझिए और देखिए कि जैसे यहाँ पर दिया है कि 11 की वैल्यू 121 दिया हुआ है, 101 की वैल्यू 10201 दिया हुआ है, 10101 डैश डैश की वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू जो दी गई है मान दिया गया 10203021 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि 1010101 की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर की कंडीशन नहीं बन रहा है, यहाँ पर लॉजिक बन रहा है। तो लॉजिक हमें यूज करना है। सेम कंडीशंस है कि हमें स्क्वायर जैसे लिखा हुआ है, तो इस कंडीशंस में हम देखें, अगर यहाँ पर देखो ये स्क्वायर दिया हुआ 1 की वैल्यू 121, ये तो स्क्वायर है, पर 101 अगर देखें तो यहाँ पे इस कंडीशंस में है, तो यहाँ पर तीन संख्या मतलब कि दो कंडीशन दिया हुआ है कि यहाँ पर 1 के बाद फिर 0, फिर 2 के बाद 0, फिर 1, पर क्या दिया हुआ जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर 0 हटा दे तो इन दोनों संख्याओं का 11 बन रहा है, तो 11 का स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया गया है 121, ठीक। और इनके बीच में हमने 0 लगा दिया, इनके बीच में हमने क्या लगा दिया, क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से देखिए यहाँ पे कितने बार 1 रिपीट है, 3 बार, तो 111 का स्क्वायर मतलब 111 का स्क्वायर, तो क्या होता है 1 2 3 2 1, ये स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर क्या किया गया, इन संख्याओं के बीच में एक एक 0 बढ़ा दिया गया, देखिए पैटर्न वही है। अब यहाँ पे देखो कितने बार 1 दिया, 1 1 1 1, 4 बार दिया है, तो इसका स्क्वायर अगर बनाएंगे 1111 हो गया, तो 1111 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी बोलो, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गया, फिर 3 2 1 आ गया, ठीक है। अब इनके बीच में क्या करना है, 0 लगा देना है, यहाँ पे 0, फिर यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। ये देखिए लॉजिकली इसका आंसर हो गया कि लास्ट वाले का जो आंसर हो गया हमारे पास 10 20 30 40 30 201 हो गया। ये स्क्वायर के जो टॉपिक है वो आपको मतलब आज समाप्त नंबर सिस्टम का हो गया, ये फिनिश हो गया। इस पर जो क्वेश्चंस आते थे वो भी हमने बता दिए, जो सीटेट टेट और ये रेलवे में भी पूछा गया, सीटेट और टेट में तो खाली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है
स्क्वायर रूट निकालना हमको मतलब आपको बताएंगे कि नेक्स्ट टॉपिक में जो है स्क्वायर रूट पढ़ाएंगे। स्क्वायर रूट कितनी जल्दी आप समझेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कस करेंगे, उस पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर ये क्लास या स्क्वायर निकालना आपको आ गया हो, ठीक है, तो समझ में आ रहा हो या अच्छा लग रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके। तो सीटेट की क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा, हम बार बार बोल रहे हैं टॉपिक वाइज चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके चलेंगे, जो पेपर में आते हैं बस उसी पर डिस्कस करेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना नहीं होगी, यह 101%, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। उसके साथ साथ कमेंट्स भी जरूर डालिए कि अगर कुछ कमियां दिख रही हैं तो आप कमेंट्स डाल के बता सकते हैं, या कुछ पूछना चाहे तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।